पाठ 15 जगदीश चंद्र बसु। पोटली पाठ की। जगदीश चंद्र बसु एक महान भारतीय वैज्ञानिक थे। वनस्पति विज्ञान के क्षेत्र में उनकी खोजों ने भारत को विज्ञान जगत में प्रमुख स्थान दिलाया। इस पाठ में जगदीश चंद्र बसु के जीवन और कार्यों के बारे में पढ़िए। भारत की भूमि पर अनेक महान वैज्ञानिकों ने जन्म लिया है। जगदीश चंद्र बसु एक ऐसे ही वैज्ञानिक थे। उन्होंने वनस्पति विज्ञान के क्षेत्र में अपनी अद्भुत खोज से भारत को विश्व भर में ख्याति दिलवाई। जगदीश चंद्र बसु का जन्म 30 नवंबर 1858 ईस्वी को बंगाल के मेमनसिंह जिले के विक्रमपुर नामक गांव में हुआ था। यह स्थान अब बांग्लादेश में है। उनके पिता का नाम भगवान चंद्र बसु था। वे फरीदपुर जिले में एक बड़े सरकारी अफसर थे। उनकी माता कर्तव्यपरायण एवं धार्मिक महिला थीं। उनके पिता बड़े ही उदारमना व्यक्ति थे। उन्होंने अकाल पीड़ित लोगों की सहायता के लिए अपनी संपूर्ण संपत्ति बेच दी थी। जगदीश चंद्र की प्रारंभिक शिक्षा इनके पिता द्वारा स्थापित एक प्राथमिक पाठशाला में हुई। भगवान चंद्र बसु यद्यपि एक बड़े अफसर थे और उनके मित्रों व अधीनस्थ अधिकारियों के बच्चे अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ते थे, परंतु उन्होंने बालक जगदीश चंद्र को साधारण बच्चों के साथ प्राथमिक पाठशाला में पढ़ाया। इसी पाठशाला में पढ़ते हुए जगदीश चंद्र के मन में प्रकृति के प्रति राग उत्पन्न हुआ। यहीं उन्हें पेड़ पौधों और पशुओं के बारे में अनेक बातों का ज्ञान हुआ। जगदीश चंद्र अत्यंत जिज्ञासु बालक थे। वे विद्यालय में अपने सहपाठियों से जिन जिन बातों के बारे में सुनते थे, घर आकर पिता से उनके बारे में प्रश्न करते थे। उनकी बातों को सुनकर कभी कभी तो पिता भी चकरा जाते थे। जगदीश चंद्र बचपन में ही ये बात अच्छी तरह जान गए थे कि पेड़ पौधे भी मनुष्य की तरह बढ़ते हैं और समय पूरा होने पर मर जाते हैं। प्रारंभिक शिक्षा के बाद जगदीश चंद्र को कोलकाता के सेंट जेवियर स्कूल में भेजा गया। यहाँ से उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा अच्छे अंकों के साथ उत्तीर्ण की। इसके बाद सन 1880 ईस्वी में उन्होंने सेंट जेवियर कॉलेज से बीए पास किया। जगदीश चंद्र इंग्लैंड से आईसीएस की परीक्षा पास करके उच्च अधिकारी बनना चाहते थे, परंतु उनके पिता की इच्छा थी कि वे अंग्रेजी सरकार की सेवा के स्थान पर मानवता की सेवा के लिए वैज्ञानिक या डॉक्टर बने। अपने पिता की इच्छा पूरी करने के लिए जगदीश चंद्र डॉक्टरी की पढ़ाई करने लंदन गए। वहां उन्होंने लंदन मेडिकल कॉलेज में प्रवेश लिया, परंतु अस्वस्थ होने के कारण उनकी पढ़ाई बीच में ही छूट गई। उनकी रुचि वनस्पति विज्ञान में थी, इसलिए स्वस्थ होने के बाद उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में प्रवेश ले लिया और वहां से प्राकृतिक विज्ञान में बीएससी की परीक्षा पास की। बीएससी करने के बाद जगदीश चंद्र कोलकाता वापस आ गए और वहां के प्रेसिडेंसी कॉलेज में भौतिक विज्ञान के प्राध्यापक बन गए। उस समय प्रेसिडेंसी कॉलेज के अधिकांश प्राध्यापक अंग्रेज थे। अंग्रेजी सरकार भारतीय प्राध्यापकों के साथ भेदभाव करती थी। भारतीय प्राध्यापकों को अंग्रेज प्राध्यापकों की तुलना में आधा वेतन दिया जाता था। जगदीश चंद्र बसु के लिए यह भेदभाव असहनीय था। उन्होंने 3 वर्ष तक संघर्ष किया और वेतन नहीं लिया। अंत में उनकी योग्यता के सामने कॉलेज के व्यवस्थापकों को झुकना पड़ा और पिछले 3 वर्षों का पूरा वेतन देना पड़ा। इस विजय ने उन्हें बहुत लोकप्रिय बना दिया। जगदीश चंद्र ने अपने घर में एक छोटी सी प्रयोगशाला भी बना रखी थी। अध्यापन कार्य के बाद वे अपना अधिकांश समय इसी प्रयोगशाला में बिताते थे। यहाँ उन्होंने विद्युत विकिरण पर खोज आरंभ की और एक ऐसे यंत्र का आविष्कार किया जिसकी सहायता से विद्युत चुंबकीय किरणों से संबंधित खोज की जा सकती थी। इस आविष्कार ने उन्हें विश्व भर में ख्याति दिलाई। इस खोज के लिए उन्हें डीएससी की उपाधि प्रदान की गई और सरकार ने उन्हें अनुसंधान के लिए 25,000 रुपए वार्षिक अनुदान भी दिया। इस खोज के लिए उन्हें देश विदेश में सम्मानित किया गया। उन्होंने इंग्लैंड, फ्रांस और जर्मनी जाकर अपने यंत्र का प्रदर्शन किया।
सन 1903 ईस्वी के पश्चात वे अपना अनुसंधान पौधों की चेतना पर करने लगे। कई वर्षों तक अथक परिश्रम करने के बाद उन्हें सफलता मिली। उन्होंने ये सिद्ध कर दिखाया कि पौधों में भी अन्य प्राणियों की तरह जीवन धारा प्रवाहित होती है। वे शीत से सिकुड़ते हैं, मादक द्रव्य देने पर उन्हें भी मनुष्य के समान नशा हो जाता है और विष से उनकी मृत्यु हो जाती है। उन्होंने यह भी सिद्ध कर दिया कि पौधे भी मनुष्य की तरह सोते जागते हैं, हंसते रोते हैं। उनकी इस खोज को विश्व भर के वैज्ञानिकों ने स्वीकार कर लिया। जगदीश चंद्र बसु के मन में इच्छा थी कि वे कोलकाता में एक बड़ा वैज्ञानिक शोध संस्थान स्थापित करें। प्रेसिडेंसी कॉलेज से सेवानिवृत्त होने के बाद उन्होंने इस सपने को साकार किया। सन 1917 ईस्वी में अपने जीवन भर की संचित राशि 11 लाख रुपयों से कोलकाता में बोस संस्थान स्थापित किया। उसके उद्घाटन के अवसर पर भाषण देते हुए उन्होंने कहा था, इस संस्थान की स्थापना का उद्देश्य वैज्ञानिक ज्ञान का विस्तार करना है। इसकी स्थापना करके मैंने भारत की प्राचीन परंपरा का पालन किया है। जिस प्रकार 2500 वर्ष पूर्व नालंदा और तक्षशिला में विदेशी छात्र ज्ञानार्जन के लिए आते थे, अब इस संस्थान में आएंगे। यह संस्थान आज वैज्ञानिक अनुसंधान का प्रमुख केंद्र है और विश्व विख्यात है। 23 नवंबर 1937 ईस्वी को भारत के इस महान वैज्ञानिक का देहांत हो गया। बात सीखी। वैज्ञानिक खोजों से परिचय, भारतीय वैज्ञानिकों का योगदान, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास, विज्ञान का महत्व।